हेलो फ्रेंड्स। वीडियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे है। फिलहाल तो आपने देखा होगा इसका आईपीओ लगभग 20 सितंबर को आता हुआ देखने को मिला 163 रुपीज के प्राइस पे 73 पैसे के आसपास। ठीक है, जब ये आया तब से इसमें गिरावट ही देखने को मिली 21% तक की टूट चुका है स्टॉक अगर मोस्टली देखा जाए, और आज के दिन इसके अंदर गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली लगभग 1% तक की। सो गाइस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस a subsidiary of Bajaj Finance Limited, जब एक की सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, हैज मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की इंडिया में कर रही है हाउसिंग सेक्टर के अंदर, और फाइनेंशियल फाउंडेशन द इम्प्रेसिव ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी ने एक रिपल क्रिएट किया है इन स्टॉक मार्केट के अंदर फॉलोइंग इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग के अंदर, मतलब आईपीओ में। इन्वेस्टर्स जो क्लोजली इसको मॉनिटरिंग करते हुए दिख रहे हैं, और स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है इन लोगों की ईगरली। एंड फ्यूचर सेल्स प्राइस की मूवमेंट की बात करें तो 2024 से 2030 तक, इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की बात करूं तो वी विल एक्सप्लोर द वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स एक्सप्लोर करने का रीजन निकल कर आता है एंड इन्फ्लुएंस प्राइस टारगेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बहुत अच्छा है ड्यूरिंग द पीरियड। ओवरव्यू ऑफ द बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स। Bajaj Housing Finance Limited is a नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब NBFC, आपको पता चल गया, ठीक है। एंड ये रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक से सिंस सितंबर 2015 में, एंड स्टार्टेड इट्स लोन बिजनेस, जो कि इसने अपने बिजनेस लोन स्टार्ट किया फाइनेंशियल 2018 में, एंड इज नाउ क्लासिफाइड बाय द रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा क्लासिफाइड किया गया एज एन अपर लेयर and NBFC under scale-based regulation SBR. Guys, BHFL, मतलब Bajaj Housing Finance Limited, offers various financial solutions to help individuals and business buy and maintain residential और commercial property. मतलब बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल सोल्यूशन से प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के तौर पे देखा जाए तो। एंड ये होम लोन्स, लोन रजिस्ट्री प्रॉपर्टी, लीज एंड डिसकंटिन्यूइंग एंड डेवलपर फाइनेंसिंग, इन सब पे स्पेशली इसका फोकस है, एंड इंडिविजुअल रिटेल हाउसिंग लोन्स पे भी। गाइज, देखा जाए तो फिलहाल इसका ओपनिंग आप देख रहे होगे आज के दिन, तो इसका ओपनिंग हमें 127 देखने को मिला और 128.94 पे जाता हुआ देखने को मिला। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा आईपीओ आपको बताइए आया है मार्केट के अंदर, मतलब सबसे बड़ा ही लार्ज कैप मार्केट कैप के साथ ये एंटर हुआ है अपने निफ्टी 50 में। एंड पी रेशियो आप देखोगे 48 के आपसे देखने को मिलता है, जो कोई डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। 52 वीक हाइज में 188 और लो 126 क्रिएट किया है। स्पेशली ये एंटरप्राइजेस इकोनॉमिकली टिपिकली परफॉर्मेंस कंपनी है, जो मार्केट पोजिशनिंग, इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटीज, प्रोजेक्ट परसेंटेज, फी टारगेट के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। और मोटा मोटा अगर टारगेट बताया जाए तो अब जैसे ही 130 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है, जो कि अभी आप देख रहे हो इसका 188 देखने को मिला, अगर जैसे ही 130 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको नो डाउट 170 के बाद जाता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर आने वाले कुछ समय में जैसे ही 200 के लेवल को ब्रेक करेगा, आपको 250 300 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 250 के लेवल के बाद 300 के पॉइंट से जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको 342, 30 और 40 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब आने वाले 2 साल का मैंने आपको टारगेट प्राइस बताया है गाइस। और बहुत ज़्यादा अगर ये इस साल में 200 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको अगले साल ये लगभग, जो कि मुझे लगता है कि 400 तक के लेवल पे जा सकता है, ठीक है। देखिए, दीज प्रोजेक्शन कंसिडर फैक्टर्स लाइक द कंपनी ग्रोथ पाथ। आपको पता है जो भी प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी की जो पाथ होता है उसकी ग्रोथ को डिस्क्राइब करते हैं, कंसिडर करते हैं। एंड एनवायरनमेंट हो गया, पॉसिबल इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी कंपनी के अंदर। और द एक्सपेक्टेड राइज इन द शेयर प्राइस इज ड्राइवन बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड फेवरेबल मार्केट ट्रेंड्स। कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि कंपनी अच्छा बूस्ट करती नजर आती है। एंड देखा जाए तो फाइनेंशियली ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका लास्ट फ्यू ईयर से अच्छा है, ठीक है। स्टडी आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत स्टडी है। एंड हिज की इकोनॉमिक मैट्रिक्स देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका 3766 करोड़ रुपये का था क्या रेवेन्यू। 2023 में 5664 करोड़ पे पहुंचा।
फिर आप देखोगे 24 से 7 अच्छा से 17 पे। चलो थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल नंबर को क्यों ना देख लिया जाए। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, क्लियरली बता दूं। और जो प्रॉफिट जिससे कि मैं बता रही हूँ आपको, आप देखो 7617 पे जाता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट देखो 710 से 1258 और 1731 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर हमें नजर आता है, ठीक है। और वहीं अगर इसके आप एसेट्स की बात करोगे या आप कह लीजिए लगभग जो हमें देखने को मिलते हैं कितने, देखो आप यहाँ देख सकते हो टोटल एसेट्स की बात करें तो ये रहा 48,527 और वहीं अगर बात करोगे आपका धीरे धीरे किस तरीके से आपको हल्का फुल्का सा अपना डिप्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक, ठीक है। सो गाइस 64,654 81,827 मतलब ऑलमोस्ट 2022 से लेकर 24 तक इसका एसेट्स में ग्रोथ ही देखने को मिली। कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है और एसेट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, जो कि मेंटेन करते कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है फंडामेंटली। और द इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो, टोटल एसेट्स रिफ्लेक्ट्स ऑल्सो एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट सॉल्व फाइनेंशियल फाउंडेशंस विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है। गाइस देखो आईपीओ जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का बिकेम ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बिटवीन द सितंबर 9 2024 सितंबर 9 के अकॉर्डिंगली ओपन हुआ था एंड लगभग ये 11 सितंबर तक चला था। द आईपीओ विटनेस एज अ फर्स्ट रेट रिस्पॉन्स विद अ सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ 209 इंस्टेंस। तब सब्सक्रिप्शन प्राइस लगभग 209 के अराउंड था। Here are some of the vital records of the IPO जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अगर चेक करोगे तो प्राइस रेंज लगभग 66 से लेकर 70 तक था। लॉट साइज का 214 स्टॉक्स का था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स में लगभग 14,124 की थी। इश्यू साइज लगभग 6,560 का देखने को मिलता है, 60 करोड़ का। एंड सब्सक्रिप्शन रेट्स की बात कीजिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसमें जो रिजर्व थे 209 थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल 41 थे, ठीक है परसेंट मतलब इतने टाइम्स आप कह सकते हो गुना। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर 6.81, एम्प्लॉयज 1.94 एंड शेयर होल्डर्स 17.32। द आईपीओ acquired a high quality reaction from all range of clients reflecting strong assurance within the company's growth functional अगर देखा जाए तो। Guys, conclusion is that हाउसिंग फाइनेंस बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर के अकॉर्डिंगली। तो आप इसको एक तरीके से स्टडी पर्पज से लेकर चल सकते हो। कुछ भी अगर आप डाउट हो तो आप कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड देखो एक तरीके से बेस्ट तो नहीं, मैं आपको बस इतना कहूंगी कि आप इसको स्टडी करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीजें इसमें मालूम होंगी जिसकी वजह से आप एक ही क्लियरली व्यू बना पाओगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। And every investment comes with risks, not just from the sector but also from the specific company. Okay. External factors की बात करें तो like economic condition changes in interest rates, regulatory updates could impact the company's performance, जो कि मैंने आपको समझाया। Investors should also consider the nature of its assets and its competitive in the market. Overall, Bajaj Housing Finance shares can be a good option for diversifying your portfolio if you believe in the positive growth of India's housing finance sector. Backed by its promoter, Bajaj Housing and Bajaj Finance and a strong focus on customer needs, the company is well positioned for future growth. I hope चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी इसको स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।